हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनी होम्यो क्लिनिक एंड आई एम डॉक्टर अर्पणा सोनी। आज मैं आपके साथ एक ऐसे विषय के बारे में चर्चा करना चाहूँगी जो कि आज की ज़रूरत भी है और ये एक बहुत चिंताजनक विषय भी है। सुसाइड यानी कि आत्महत्या। ये एक मानसिक स्वास्थ्य को चैलेंज करता हुआ एक विकार ही समझ लीजिए आप है। और आत्महत्या के कारणों का निवारण भी बहुत ज़रूरी होता है। आप सबसे यही गुजारिश है कि अगर आपके आसपास या कोई आपके जानने वाला या आप किसी समस्या के शिकार हैं तो इसके लिए अपने घर में या किसी प्रोफेशनल काउंसलर से ज़रूर बात करें। आपका बात करना जो है वो कमज़ोरी नहीं बल्कि एक साहस की निशानी है। अब अगर हम आत्महत्या के कॉजेज़ के बारे में बात करें तो ये सोच आती कहाँ से है? ये सोच आती है जब व्यक्ति निराश हो जाता है और उसके दिमाग में लगातार नकारात्मक विचार आते हैं और उसको ये लगता है कि उसके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं रहा है। वो बिल्कुल बिना किसी लीड के चले जा रहा है, उसकी किसी को ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पर उसके लिए ये विचार आना जो है वो स्वाभाविक प्रक्रिया हो जाती है। उसको ये लगता है कि अगर वो जीवन ख़त्म भी कर लेगा तो उसको वो साथ किसी को कोई सहानुभूति नहीं है और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये कुछ सेकंड्स का फैसला होता है जो वो तो चला जाता है लेकिन उसके पीछे वालों के लिए सारी ज़िंदगी के दुख का कारण बन जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसका निवारण क्या है। इसका निवारण आप ऐसे करें कि आपको कभी भी कोई परेशानी आती, आप किसी भी उम्र के हैं, पर आप बात कीजिए अपने घर के लोगों से, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से। या कई बार ऐसा भी होता है कि जो बात हम अपनों से नहीं कर पाते हैं किसी अनजाने व्यक्ति से बहुत इजीली कर पाते हैं। आप इसके लिए प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, अपने आप को प्यार करना सीखिए। जब तक आप सेल्फ लव नहीं सीखेंगे तब तक आप प्रकृति से या किसी भी व्यक्ति से प्यार नहीं कर सकते हैं। अपने आप को एक समर्थन वाली अपनी बातों को मानना सीखिए। आप अपने जीवन में एक उद्देश्य के साथ ही पैदा होते हैं और वो उद्देश्य आज नहीं है तो कल ज़रूर होगा। और इसके लिए ही ज़रूरी है कि आप अपने साथ मेडिटेशन कीजिए, खुद के साथ बैठने की कोशिश कीजिए, कुछ वक्त अपने आप को दीजिए। भागिए मत किसी भी चीज़ के पीछे। जो आपका है वो आपका ही रहने वाला है। स्कूल की परेशानियां हैं या वर्क प्लेस की परेशानियां हैं, कुछ भी है उसको आप शेयर कीजिए। शेयरिंग इज़ केयरिंग, जो हम लोग बहुत सुनते भी हैं। व्हाट्सएप पर आप लोगों के पास भी बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते होंगे। पर एक माइंडफुलनेस सीखिए, रिलैक्सेशन टेक्निक सीखिए। परेशानी है उसका समाधान सोचिए। अगर आप परेशानी की तरफ ही सोचते रहेंगे तो कभी आपको समाधान नहीं मिलेगा और वो छोटी सी परेशानी भी आपको जो है वो पहाड़ जैसी लगने लग जाएगी। खुद की देखभाल कीजिए, मानसिक तौर पर भी और शारीरिक तौर पर भी, ये बहुत ज़रूरी है। और मैं एक बात जो मानती हूँ और मैं बहुत कहती भी हूँ कि संवाद कीजिए, विवाद नहीं संवाद कीजिए। संवाद यानी जब हम बातचीत करते हैं तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व होती हैं। तो सुसाइड किसी भी चीज़ का अंत नहीं है बल्कि वो दूसरे लोगों के लिए बहुत बड़े दुख की एक शुरुआत होती है जो वो शायद ज़िंदगी भर भी अपने दिमाग से नहीं निकाल पाते हैं। आप ही के जो आत्मीय, आप ही के दोस्त, आप ही के घर के लोग जो ये सोचते रहेंगे काश हमने बात की होती, काश उसने मुझसे बात की होती। तो अपनी परेशानी का जो है वो समाधान आप ढूंढिए। आप ही के पास है परेशानी का कारण, बात कीजिए। कोई भी यहाँ पर अंतर्यामी नहीं है कि आप परेशान हैं और आप उनको नहीं बताएंगे तो वो जान जाएंगे। आपसे पूछा भी जाता होगा तो आप उस बातचीत को शेयर कीजिए। वो छोटी सी भी बात है उसको आप शेयर करना सीखिए, आपको पक्का समाधान मिलेगा। आपको किसी भी टाइप की कोई ज़रूरत है, आपके घर में ही वो ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं। नहीं तो प्रोफेशनली हेल्प लीजिए आप और अपने आप को इस मानसिक विकार से बचाने की कोशिश कीजिए। और आपको कोई भी आपके आसपास का जानने वाला कभी भी परेशानी में देखिए और वो कहे कि नहीं मैं परेशान नहीं हूँ, तो उस चीज़ को वैसे ही मत छोड़िए, बात कीजिए आप उनसे। और इस चीज़ को प्लीज़ आप अपने दिमाग में रखिए और दूसरे लोगों को भी ये सब बताइए। थैंक यू।